बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज का वीलॉग बहुत अहम है, वो इस वजह से क्योंकि आज के वीलॉग में मैं आपसे ज़िक्र करूंगा उस मुलाकात का जो चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ की हुई है चंद कारोबारी शख्सियात से। और जब भी आप किसी भी मुल्क में आप देखते हैं कि मसाइल हैं, कोई मुल्क बहरान का शिकार है, प्रॉब्लम्स हैं, तो उसमें फिर आप यही देखते हैं ना कि उस मुल्क के जो बड़े हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो की प्लेयर्स हैं, जिनके पास ताकत है, पावर है, इक़्तिदार है, अथॉरिटी है, जिनके पास डिसीजन मेकिंग पोजीशन है, वो उस मुल्क के मसाइल के हवाले से क्या सोच रहे हैं, उसको कैसे डील कर रहे हैं और उस हवाले से क्या स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। तो वो जब आप की प्लेयर्स को या स्टेक होल्डर्स को और उनकी हिकमत अमली को देखते हैं, उसके मुताबिक फिर आप अपनी असेसमेंट करते हैं और उस असेसमेंट के मुताबिक फिर आपको अंदाज़ा हो जाता है जी कि मुल्क के ये मसाइल हैं, ये इस तरह से हल हो सकते हैं। अच्छा, जो ये मुलाकात जिस तरह से रिपोर्ट हो रही है, ज़राए की जो ख़बर है मेरे तक जिस तरह से पहुंची है, अखबारों में भी छप चुकी है, अब तो इसके ऊपर तज्ज़िये भी हो चुके हैं, इसके ऊपर स्टेटमेंट्स भी कुछ आ चुके हैं। लेकिन मेरी ज़ाती राय में इसका जो ख़ुलासा मैं आपसे अर्ज़ करूँ वो ये है कि फ़िलहाल लगता ही है कि इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के माबैन जो ताल्लुकात हैं वो अभी बैक टू द नॉर्मल नहीं जा रहे। जो इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के माबैन एक खलीज आई, इमरान खान के हुकूमत से निकल जाने के बाद, तहरीक अदम एतमाद के कामयाब हो जाने के बाद, उसके बाद जनरल बाजवा साहब का जो दौर था उसके अंदर फिर जितने भी मामलात हुए, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान पर कातलाना हमला हुआ, वो जिस तरह से FIR कराना चाहते थे वो नहीं हो सकी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पर जो मुकदमात दर्ज हुए, सहाफ़ियों के साथ जो कुछ हुआ, वो जितने भी फैक्टर्स थे उनकी वजह से जो भी एक बैड टेस्ट आ गया था ताल्लुकात में, वो अब जनरल आसिम मुनीर जो मौजूदा चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं, उनके आने के बाद सबकी नज़रें थीं कि अब क्या ये ऐसे ही चलेगा या कोई तब्दीली आएगी। लेकिन अभी जो रिपोर्टिंग हो रही है और जिस तरह से ज़राए की तरफ से ख़बरें आ रही हैं, उसमें मुझे लगता यह है कि कोई इतनी खातिर खा तब्दीली आते हुए नज़र नहीं आ रही। यानी कि ताल्लुकात जो इमरान खान के या इस्टेब्लिशमेंट के हैं वो अभी बैक टू द नॉर्मल जाते हुए महसूस नहीं हो रहे, क्योंकि उसकी एक वजह है, और वो वजह क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, ये जो मुलाकात हुई थी, ये मुलाकात हुई थी तकरीबन 10 कारोबारी शख्सियात थीं पाकिस्तान की, जिनमें से 5 का ताल्लुक़ कराची से था और 5 का ताल्लुक़ लाहौर से था। और ज़राए ये कहते हैं कि इन शख्सियात ने ख़ुद रिक्वेस्ट की थी कि हम चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर को मिलना चाहते हैं। फिर ज़राए ये बताते हैं कि चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने ख़ुद इसहाक डार साहब जो कि वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना है, उनको मदऊ किया कि आप भी इस मुलाकात में शामिल हों। फिर ज़राए ये बताते हैं कि इस मुलाकात में फिर उन कारोबारी शख्सियात को ये बताया गया कि जी ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान मुश्किल मौशी हालात से गुज़र रहा है, लेकिन बाहर निकल आएगा, डिफ़ॉल्ट का ख़तरा टल चुका है। इकॉनमी के हवाले से और भी बहुत सारी इस तरह की बातें हुई हैं, लेकिन मैं उस पर आ रहा हूँ। जो एक सवाल जिसकी बुनियाद पे मैंने वो असेसमेंट दिया आपको कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात बैक टू द नॉर्मल जाते हुए अभी फ़िलहाल महसूस नहीं हो रहे हैं, वो क्या था? वो ये था कि ज़राए ये बताते हैं कि एक सियासतदान ने वहाँ पर सवाल पूछा चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ से कि भाई आप चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं, आप तमाम सियासतदानों को इकट्ठा क्यों नहीं करते? क्योंकि मुल्क में इंतशार है, केओस है, सियासी अदम इस्तेहकाम है, अफरा तफरी का आलम है, तो सबको इकट्ठा क्यों नहीं करते? और फिर ये भी उनसे सवाल किया गया कि फ़ौज माशरे में मज़ीद अफरा तफरी और तफरीक की इजाज़त क्या देगी? यानी कि कुछ इस तरह से कहा गया कि नहीं देनी चाहिए। ये मतलब कि ये सवाल तो नहीं था, ये मेरे ख्याल में कमेंट था वहाँ पे कि फ़ौज को माशरे में मज़ीद अफरा तफरी और तफरीक की इजाज़त नहीं देनी चाहिए या क्या नहीं देगी, क्वेश्चन मार्क, इस तरह का एक सवाल था। अब इसका जवाब दोनों बातों का चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ की तरफ से जो रिपोर्ट हो रहा है ज़राए की तरफ से, ज़राए ये कहते हैं कि जवाब ये आया कि सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे। जवाब यह आया कि सियासी क़यादत अपने मसाइल ख़ुद हल करेगी या ख़ुद हल करे। जवाब यह आया कि मुलाकात की ख्वाहिश ज़ाहिर हुई थी इमरान खान साहब की तरफ से विद द चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ। पैगाम भिजवाया था इमरान खान साहब ने चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ के लिए, लेकिन चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने जवाब में ये कहा कि बतौर आर्मी चीफ़ मेरा क्या काम है कि मैं सियासतदानों से मिलूँ। तो ये जवाब था। अब ये जो जवाब है ये अपने तई पूरी इसके अंदर आप समझ लें कि दरिया को कूज़े में बंद करने के मुतरादिफ है कि जब उन्होंने कह दिया कि सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे, ये वही जो जनरल बाजवा साहब ने अपनी आखिरी तकरीर में कहा था मुदाखलत नहीं करेंगे,
उन्होंने कहा जी हम सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे। फिर उन्होंने कहा जी सियासी क़यादत अपने मसाइल ख़ुद हल करेगी, यानी कि जो भी मसले हैं इमरान खान के वो ख़ुद हल करें अपने मसले, हम उसके अंदर किसी किस्म का कोई रोल प्ले करने के लिए या मुदाखलत करने के लिए तैयार नहीं है। फिर वो ये कह रहे हैं कि ये भी उन्होंने कह दिया कि इमरान खान की तरफ से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार हुआ था, पैगाम भिजवाया गया था, लेकिन बतौर आर्मी चीफ़ मेरा काम ही नहीं है कि मैं सियासतदानों से मिलूँ। ये भी रिपोर्ट हो रहा है ज़राए की तरफ से। बाय द वे फवाद चौधरी ने एक ट्वीट किया कि ये दुरुस्त नहीं है कि इमरान खान ने कोई पैगाम भिजवाया था, ये दुरुस्त नहीं है कि इमरान खान की कोई ख्वाहिश थी, ये दुरुस्त नहीं है कि सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने भी इसके अंदर कोई किरदार अदा किया है, ये फवाद चौधरी कह रहे हैं। लेकिन बहरहाल ये जो मुलाकात है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की कारोबारी शख्सियात से, उसके अंदर ये बात डिस्कस हुई है, ये कहा गया है कि इमरान खान साहब ने पैगाम भिजवाया था। और मैं समझता हूँ कि अगर भिजवाया था तो उससे फवाद चौधरी को डिनाई करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि इमरान खान तो पब्लिकली मीडिया के सामने 2 दिन पहले 3-4 दिन पहले ये कह चुके हैं कि पाकिस्तान के लिए सबके साथ बैठकर बात करने के लिए तैयार, सबके साथ, इस्टेब्लिशमेंट के साथ तो उससे पहले भी वो कह चुके हुए हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात जो हैं वो ठीक होने चाहिए, इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ना मुनासिब नहीं है, लेकिन सबके साथ बात करने के हवाले से उन्होंने, तो फवाद चौधरी अगर इसको डिनाइल ना भी देते तो भी मेरे ख्याल में ऐसी कोई इतनी बात नहीं थी। लेकिन बहरहाल जो असल मुद्दा है वो ये है कि ये जो जवाब आया चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की तरफ से, ज़राए जो जिस तरह से बता रहे हैं, उसका मतलब फिर यह है कि अभी इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के साथ ताल्लुकात वापस बैक टू द नॉर्मल रखने की ख्वाहिश नहीं रखती है। एक फासला है, एक वैक्यूम है, एक डिस्टेंस है जो कि अभी फिल इन नहीं हो पा रहा या नहीं हो रहा, या इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती है कि अभी वो फिल इन हो। उसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। इस्टेब्लिशमेंट जो है उनको लगता है कि इमरान खान साहब ने जिस तरह से तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के बाद हुकूमत में से निकलने के बाद जो नैरेटिव बिल्ड किया है वो उनके लिए बहुत डैमेजिंग रहा है, तो इस वजह से इमरान खान साहब जो है उनके साथ अभी किसी किस्म की सेटलमेंट इस हवाले से नहीं हो सकती है। तो ये बहुत सारी उसकी वजूहात हो सकती हैं। लेकिन जो कहा गया है ना कि जी इस वजह से इमरान खान से मुलाकात नहीं मुनासिब, क्योंकि जी सियासत में मुदाखलत नहीं करनी और बतौर आर्मी चीफ जो है काम नहीं है सियासतदानों से मिलना, ये आर्ग्यूमेंट इतना कन्विंसिंग नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग नहीं है। क्योंकि देखें इसी मीटिंग में जो डिस्कशन हो रही है वो डिस्कशन हो रही है इकॉनमी के हवाले से। ये रिपोर्ट कर रहे हैं, ज़राए ये कह रहे हैं कि आर्मी चीफ की तरफ से यकीन दहानी कराई गई है कि पाकिस्तान में मुश्किल सियासी हालात हैं, लेकिन पाकिस्तान मुश्किल हालात से बाहर निकल आएगा। ये कहा गया है कि डिफ़ॉल्ट का ख़तरा टल चुका है, मुल्क तरक्की करेगा, हम खुशहाल कौम बनेंगे। अब ये चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ मईशत के हवाले से बात कर रहे हैं ना, अब मुल्क के हवाले से बात, और मईशत का बहुत ज़्यादा दारोमदार मुल्क में मौजूदा सियासी इस्तेहकाम या अदम इस्तेहकाम से भी है। तो चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ के तौर पर जो हमारी फ़ौज के सरबराह हैं तो वो इकॉनमी की बात तो कर रहे हैं, और उसके बाद फिर वो ये कह रहे हैं कि जो रिपोर्ट हो रहा है कि पुरुमीद नज़र आए, ये रिपोर्ट हो रहा है आर्मी चीफ़ के हवाले से कि वो पुरुमीद नज़र आए। उन्होंने कहा कि काबू पा लिया जाएगा मुश्किल हालात पे। उन्होंने बिज़नेस कम्युनिटी से कहा, जो लोग वहाँ पे उनसे मिलने के लिए गए थे, कि आप पुरज़म रहें, पुरएतमाद रहें, बदतर हालात को हम पीछे छोड़ चुके हैं। ये चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ कह रहे हैं मुल्क के हालात के हवाले से, बदतर हालात को। अब बदतर हालात में मईशत की अगर वो बात करें तो वो तो अंडरस्टैंडेबल है क्योंकि बात मईशत की हो रही है, लेकिन मईशत का जैसे मैंने कहा बहुत ताल्लुक़ है सियासत के साथ, तो उसको भी बीच में शामिल तसव्वुर करेंगे लोग जब एक स्टेटमेंट आएगा कि बदतर हालात को हम पीछे छोड़ चुके हुए हैं। उसमें इंसानी हकूक़ की जो पामालियाँ पहले हुई हैं उसको भी लोग उसको भी शामिल तसव्वुर करेंगे। तो बहरहाल उसके बाद फिर मज़ीद जो ज़राए कहते हैं कि इस मुलाकात में गुफ्तगू हुई है वो ये हुई है कि IMF की पेशगी शराइत को पूरा कर दिया गया है। फिर ये गुफ्तगू हुई है कि चंद रोज़ में मुआहदा भी हो जाएगा IMF के साथ। फिर ये गुफ्तगू हुई है कि दोस्त ममालिक ने भी वादे किए हैं कि वो सरमायाकारी करेंगे पाकिस्तान के अंदर। फिर ये गुफ्तगू भी हुई है कि तवक्के है कि ये दोस्त ममालिक एडवांस एक्विटी पाकिस्तान को प्रोवाइड करेंगे। फिर ये गुफ्तगू भी हुई है कि सिविल और मिलिट्री क़यादत ने मिलकर दोस्त ममालिक को कायल किया है कि आप पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी करें। तो कहने का मकसद ये है कि जो चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ का एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल डोमेन है वो डिफ़ाइंड है आइन के अंदर, और वो डिफेंस के हवाले से है कि वो पाक फ़ौज के सरबराह हैं और पाकिस्तान की डिफेंस कैपेबिलिटी के हवाले से उनकी बहुत अहम तरीन ज़िम्मेदारी है।
अच्छा, जहाँ तक ये दोस्त ममालिक को कायल करने की बात है, उसका आइन में या कानून में उस तरह से कोई जिक्र नहीं है थ्योरेटिकली, लेकिन मिलिट्री का एक ट्रेडिशनल रोल चला आ रहा है, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का एक ट्रेडिशनल रोल चला आ रहा है उस हवाले से। अगर इस मीटिंग में ये बात हुई है कि सिविल और मिलिट्री क़यादत ने मिलकर दोस्त ममालिक को कायल किया है कि वो पाकिस्तान में सरमायाकारी करें, तो इसका मतलब यह है कि इस्टेब्लिशमेंट जहाँ पर मुनासिब समझती है वहाँ पर वो अपना ट्रेडिशनल रोल प्ले अभी भी करती है या कर रही है। ये तो इसी मीटिंग के अंदर क्लियर हो गया ना कि जब ये कहा गया कि सिविल और मिलिट्री लीडरशिप ने मिलकर दोस्त ममालिक की क़यादत को कायल किया कि आप पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी करें, तो इसका मतलब ये है कि वो जहाँ पर मुनासिब समझते हैं कि यहाँ पर हमें अपना ट्रेडिशनल रोल प्ले करना चाहिए, वहाँ पर वो प्ले कर रहे हैं मुल्क के वसीतर मुफाद में। लेकिन जब बात आती है कि सियासतदानों को इकट्ठा करना चाहिए या इमरान खान के साथ मुलाकात होनी चाहिए या फिर मुल्क के अंदर जो मसाइल हैं या जो प्रॉब्लम्स हैं उस हवाले से इन सियासतदानों को आप इकट्ठा करने बिठाएं ताकि अफरा तफरी और तफरीक की जो सिचुएशन है वो ख़त्म हो, वहाँ पर अगर जवाब ये आए कि जी आर्मी चीफ के तौर पर काम नहीं है कि सियासतदानों से मुलाकात करूं, तो इसका मतलब यह है कि वहाँ पर फिर वो अपना ट्रेडिशनल रोल इसलिए प्ले नहीं कर रहे हैं या करना चाहते हैं क्योंकि अभी मामलात इमरान खान के साथ जो हैं उनमें ट्रस्ट डेफिसिट मौजूद है। वो जो दोनों तरफ से एक वैक्यूम है वो अपनी जगह पर मौजूद है। इमरान खान के जो अपने गिले शिकवे हैं वो अपनी जगह पे हैं, कुछ गिले शिकवे इस्टेब्लिशमेंट के होंगे। उन्हें लगता होगा कि जब से इमरान खान हुकूमत से बाहर निकले हैं तो जिस तरह से उन्होंने जो नैरेटिव बिल्डिंग की है वो इस्टेब्लिशमेंट को सूट नहीं किया है, तो वो क्योंकि सूट नहीं किया है इस वजह से अभी ये मुनासिब वक्त मौका नहीं है कि इमरान खान के साथ दोबारा बैठा जाए या मामलात को तय किया जाए या फासलों को कम किया जाए या हालात को डिस्कस किया जाए। तो अभी तक यही माइंडसेट लग रहा है इस्टेब्लिशमेंट के इस हवाले से कि जी जब जवाब आएगा कि जी बतौर आर्मी चीफ जो है सियासतदानों के साथ बैठना काम नहीं है, मुनासिब नहीं है, तो फिर इसका मतलब ये है कि अभी मामलात जो हैं उनको वो दोनों तरफ से अभी जो है ना वो नॉर्मल नहीं है। दोनों तरफ से अभी मामलात जो है ना वो स्टिल अंडर कंसिड्रेशन है। और चलें वो तो अब जो भी अंडर कंसिड्रेशन है, इस्टेब्लिशमेंट बतौर अदारा क्या सोच रहा है, वो किस तरह से चीज़ों को आगे लेकर चलता है, पीटीआई का अपना एक मौक़िफ़ है। लेकिन ओवरऑल अगर मैं आपसे बात करूं एक पाकिस्तानी की हैसियत से, मुल्क की और रियासत की और अवाम की, तो उसके लिए ये इतनी खुशाइन बात नहीं है, इतनी खुशाइन ख़बर नहीं है, क्योंकि मैं कई दफ़ा पहले कह चुका हुआ हूँ कि मुल्क तरक्की तभी करते हैं जब तमाम बड़े स्टेक होल्डर्स इकट्ठे होकर बैठते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं कि मुल्की सतह पर हमारे ये मसाइल हैं, उनके हल के लिए हमें ये करना पड़ेगा, उसमें हर किसी को अपना ये कॉन्ट्रीब्यूशन डालना पड़ेगा और उसके बाद फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो अगर आप में फासले इतने ज़्यादा हों कि आप एक दूसरे के साथ बैठने के लिए तैयार ना हो और आप एक दूसरे के साथ बैठ के बात ही ना कर सकते हो, तो फिर मेरे ख्याल में मसाइल का हल जो है वो उसमें ज़ाहिरी बात है कि टाइम लग जाता है। बहुत शुक्रिया आज का वीलॉग देखने के लिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।